अगर आप भी एसएसटी में रुचि रखते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम एसएसटी के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो वीडियो में, जो बोर्ड में सीधे से सीधे पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक है, बिहार बोर्ड के परीक्षा में सीधे से सीधे पूछे जाने वाले सवाल है। यह हमारा कौन सा पार्ट है? तो 7 पार्ट है। अगर यह आप सीरीज देखते जा रहे हैं, ठीक है, यह आप हमारा चैनल पर सीरीज चल रहा है, यह 25-25 क्वेश्चन, 20-20 क्वेश्चन का अगर यह देखते जा रहे हैं तो 80 से 80 क्वेश्चन आपके परीक्षा में, पेपर में यहीं से रहेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो किस अमेरिका राष्ट्रपति ने न्यूज डील की, यानी न्यू डील की लागू की थी? तो वुडरो विल्स, F.D. रूजवेल्ट, या अब्राहम लिंकन, या जॉन एफ कैंडी। तो किसने न्यू डील लागू किया था? अमेरिका राष्ट्रपति ने। तो किसने किया था? तो F.D. रूजवेल्ट ने। उसी के साथ नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1789, 1791, 1801 या 1804। तो नेपोलियन संहिता यानी नेपोलियन कोड भी बोला जाता है, तो कब लागू हुआ था? तो 1804 में लागू हुआ था। उसी के साथ 3 नंबर सवाल, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864, 1866, 1870, 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 3 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा 1871 में हुई थी। उसी के साथ 4 नंबर सवाल, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। उसी के साथ 5 नंबर सवाल, 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया? तो WTO, GATT, या नई आर्थिक नीति, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन आया था? तो 1991 में निम्न में से कौन सा अस्तित्व में आया था? तो 5 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा। तो 5 का हमारा सही जवाब इनमें से कोई नहीं आया था। उसी के साथ 6 नंबर सवाल, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन या वन। तो कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है, यही कर लीजिए, या संबंधित नहीं है। तो 6 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा बैंकिंग नहीं है, या नहीं तो सब है, तीनों का तीनों है। उसी के साथ जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो सीमेंट, चीनी, आयरन, स्टील या वस्त्र। तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? तो 7वां का हमारा सही जवाब कहा जाएगा आयरन और स्टील कंपनी का ये सब है ये दुर्गापुर में। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय का आश्रय है संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय, सीमांत आय। तो प्रति व्यक्ति आय का आश्रय क्या होता है? तो 8 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा औसत आय होता है। उसी के साथ 9 नंबर सवाल, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1950, 1951, 1952, 1955। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 9 का सही जवाब कहा जाएगा। तो 9 का हमारा सही जवाब 1952 में गठन किया गया था। उसी के साथ 10 नंबर सवाल, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? रुपया, डॉलर, क्रोन, टका। तो बांग्लादेश का मुद्रा क्या है? तो टका। उसका राजधानी कहाँ है? तो ढाका। उसी के साथ 11 नंबर सवाल, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? सरकार की आय, पारिवारिक आय, या सार्वजनिक उपक्रमों की आय, या उत्पादनों की साधनों की आय। ठीक है, उत्पादन के साधनों की आय। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो 11 का हमारा सही जवाब कहा जाएगा उत्पादन के साधनों का आय। उसी के साथ देखते हैं 12 नंबर सवाल, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? तो 1968, 1986, 1984 या 1976। इस क्वेश्चन को बताने के पहले हम आपको बता दें कि लास्ट में हम एक क्वेश्चन भी देंगे आपको, और प्लस जो 6ठा नंबर हमारा वीडियो था उसमें जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर भी बताएंगे। तो इस कारण वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक जरूर देखिएगा और जरूर बताइएगा क्या होगा 25 को क्वेश्चन में से कौन क्वेश्चन सही हो रहा है। ठीक है, तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था? तो कब लागू किया गया था? तो 1986 में। यह सब सवाल बोर्ड में 3 से 4 हाली पूछा जा चुका वाला सवाल है। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, या इनमें से सभी। तो भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। उसी के साथ 14 नंबर सवाल, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? पूंजीवादी, समाजवादी, या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो किस प्रकार की? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। और ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो मिश्रित पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ पूछ रहा है कि नागा और अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है किस नदी पर है? ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो सतलज, कावेरी, नर्मदा या कृष्णा। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है किस नदी से संबंधित है? तो 15 का हमारा सही जवाब हो जाएगा कृष्णा से। ठीक है, उसी के साथ देखते हैं 16 नंबर सवाल, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? पश्चिमी एशिया, अंटार्कटिकी,
अटलांटिक महासागर या अटलांटिक महासागर या बंगाल की खाड़ी। तो 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो कौन सा भाग? तो बंगाल की खाड़ी प्रभावित हुआ था। उसी के साथ देखते हैं 17 नंबर सवाल, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी या टावरों की ऊंचाई में कमी, या इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या हो जाता है इसका? तो 17 का हमारा सही जो हो जाएगा केबल का टूट जाना। उसी के साथ 18 नंबर सवाल, बाढ़ क्षति पहुंचती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को या उपयुक्त सभी को। तो बाढ़ क्षति किसको पहुंचाती है? सबसे ज़्यादा किसको पहुंचाती है? तो सभी को पहुंचाती है, फसलों, पशुओं और भवनों को, सभी को पहुंचाती है। उसी के साथ 19 नंबर सवाल, सर्वमानिक चतुर्भुज संबंधित है। यह सब हमारा क्या है? तो आपदा प्रबंधन से क्वेश्चन है। उसी के साथ रेलवे, सड़क मार्गों, जल मार्गों या वायु मार्गों। तो सर्वनिमिक चतुर्भुज संबंधित क्या है? तो 19 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सड़क मार्ग से। उसी के साथ 20 नंबर सवाल, उसकी चौमाही भी बोला जाता है उसको। उसी के साथ देखें, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए गांव के बाहर, खेतों में, ऊंची भूमि पर या कहीं भी, कहीं नहीं। तो कहाँ जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ 21 नंबर सवाल, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और भी हमारा मतलब इसका 25 गो पार्ट हम लेके आएंगे। निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता? तो कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या जनता दल या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो कौन सा का क्वेश्चन कर रहा है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। तो 21 का हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कौन सा क्षेत्रीय है? तो जनता दल है। उसी के साथ देखते हैं 22 नंबर सवाल, चुनाव में पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो केंद्र सरकार, जिला परिषद, राष्ट्रीय चुनाव आयोग या राज्य सरकार। तो पंचायत के चुनाव कौन कराते हैं? तो पंचायत का चुनाव कौन करवाते हैं? तो राज्य चुनाव आयोग कराते हैं, ठीक है। उसी के साथ पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या हाजीपुर। तो पूर्व और मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में है, ठीक है, जो पटना के नज़दीक ही स्थित है। उसी के साथ 24 नंबर सवाल, चावल है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, या इनमें से कोई नहीं। तो एगो सवाल पूछ देता है, चावल और धान, चावल पूछ लेता है या धान पूछ लेता है या गेहूं पूछ लेता है। तो चावल क्या है? तो चावल कौन सा फसल है? तो चावल एक खरीफ फसल है, ठीक है। और रबी फसल कौन है? तो गेहूं, जो अभी बोया जा रहा है, ठंडी के दिन में रबी फसल बोया जाता है। और चावल गर्मी के दिनों में बोया जाता है, जिसे खरीफ का फसल कहा जाता है। उसी के साथ 25 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड या सेल या टिस्को। तो कौन सा निम्न में से कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो सेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ देखते हैं आज का हमारा पिछला वीडियो वाला क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इस पिछला वीडियो वाला हमारा क्वेश्चन क्या था? तो कार्ल मार्क्स यानी पार्ट हमारा कौन था? तो पार्ट हमारा छठा पार्ट का हमारा क्वेश्चन है यह, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? 1881, 1882, 1883, 1884। तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी? तो 1883 में, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ देखते हैं आज हमारा कमेंट वाला क्वेश्चन, जो आपको कमेंट में देना है। भारत के किस राज्य में पंचायत राज की शुरुआत हुई थी? बिहार, उत्तर प्रदेश या पंजाब या राजस्थान। तो इसका आंसर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। मतलब पूछ रहा है सवाल कि पंचायत राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी, ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।